Hello everyone. Today we will discuss about anatomy of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम की हम एनाटॉमी में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है माउथ। ठीक है, एनाटॉमी में अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम खाना मतलब डाइजेस्टिव मतलब पाचन क्रिया जो होती है हमारी बॉडी की वो कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक उसका एंड होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है। तो ये शुरुआत हो जाती है हमारे माउथ से। जब हम खाना ले रहे हैं तो क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, हमारा माउथ के बाद यहाँ मिक्सअप होता है, टंग अंदर है ना जैसे, तो इसमें यहाँ होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है टंग पे, ये फिर इसके साथ साथ फेरिंग्स होता है। फिर ये जो फूड पाइप बोलते हैं इसे, नीचे से गया गले से, ये क्या है हमारा ईसोफेगस और फूड पाइप। ये इसके साथ में होता है लिवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये इसका एसेसरी ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है लिवर, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है हमारा स्टमक। ठीक है, डाइजेस्टिव स्टमक आ गया, स्टमक के बाद गॉल ब्लैडर, यहाँ पैनक्रियाज होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पार्ट होता है हमारी बॉडी में, गॉल ब्लैडर। फिर हमारा होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत बोलते हैं। फिर इसके एसेसरी ऑर्गन में एक हमारा आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जब आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस का पेन होता है बहुत ज्यादा, ये मेन होता है अपेंडिसाइटिस का, मैकबर्नी पॉइंट पे होता है जो इसका। हम अपेंडिक्स का और कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन में, और ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा अपेंडिक्स का पेन होता है तो हम उसे रिमूव आउट करवा देते हैं, जिस सर्जरी को हम क्या बोल देते हैं, अपेंडेक्टमी बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो ये था हमारा अपेंडिक्स का, और अपेंडिक्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है। ये तो बस हमने ऐसे देख लिया कि इसके एसेसरी ऑर्गन में। तो इसके हमारे ऑर्गन्स क्या क्या हो गए, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे होता है रेक्टम एनस, जिसके थ्रू हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। रेक्टम एनस के थ्रू जो भी हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट था उसके थ्रू एलिमिनेशन हमारा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन कैसे कैसे होता है। डाइजेशन में हमारे दो मेन रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। डाइजेशन में हमारा क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो पर्सन हिमसेल्फ जो हम करते हैं, जब अपना खुद का एफर्ट लगा के, खुद का एफर्ट कैसे लगाते हैं हम खाने में, च्यू करते हैं विद हेल्प ऑफ टिथ की हेल्प से जो हम च्यू करते हैं, तो वो हमारा क्या है, उसको हम मेडिकली टर्म क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हमारा क्या आ गया, जो टिथ की हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, च्यूइंग और मैस्टिकेशन। सेकंड स्टेप होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, मैकेनिकल में टिथ की हेल्प से च्यू करते हैं, और नेक्स्ट में हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होगा, केमिकल मतलब कुछ उसके अंदर ऐड हो के आ रहा है। केमिकल वही बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, एक के अंदर तो हो नहीं सकता, केमिकल रिएक्शन हमारा दो के अंदर होता है। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या आ गया, जो माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं टंग्स पे, जो हमेशा आपको फील होता है कि हमेशा गीली रहती है टंग, ये तो नहीं है ना कि किसी की सूखी है, कॉटरी टंग है, तो वो क्या है हमारा, वो डिजीज कंडीशन में आता है। अगर कॉटरी टंग है किसी की या बिल्कुल ड्राई, तो हमारा ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमारी टंग पे गीला गीला स्वेट सा रहता है। तो वो जो केमिकल होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में, जो एंजाइम्स होते हैं, उनकी हेल्प से जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसको बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। जो जैसे हमने इतना सारा पीस लिया खाने का और अंदर ले गए, तो एकदम से मतलब जो टिथ है उनसे तो ये नहीं है कि टिथ ही काम चला देंगे अंदर तक जाने के लिए, नहीं। जो टंग में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, च्यू करने में। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शंस होती है, तो फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके फिर नीचे जाता है। तो अब हमारे स्टेप्स आते हैं डाइजेशन के। डाइजेशन हमारा 2 टाइप से हुआ, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में कुछ नहीं होता, टिथ का च्यू करता है जिसे मैस्टिकेशन बोलते हैं। केमिकल में जो सलाइवा होता है, जो केमिकल्स प्रेजेंट है हमारी टंग में, हमारे माउथ में, उनकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो अब स्टेप्स होते हैं हमारे डाइजेशन के कि कैसे कैसे आता है डाइजेशन, कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेशन का। इंजेक्शन में क्या होता है, जो फूड है हमारा वो माउथ तक रहता है। जब माउथ तक हमारा, यहाँ तक माउथ तक फूड है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपल्शन। पहले इंजेक्शन, फिर आया हमारा प्रोपल्शन। प्रोपल्शन में क्या होता है, जो इंजेक्शन था, जो फूड था हमारे माउथ के अंदर, उसे हम फॉरवर्ड आगे की तरफ लेके जाते हैं। वो क्या होता है, आगे की तरफ जब फॉरवर्ड किया उस फूड को, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपल्शन। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डाइजेशन। नेक्स्ट हो गया डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल सब्सटेंस थे हमारे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, डाइजेशन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो जाता है लार्ज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का स्मॉल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। ठीक है, आगे आगे एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या आया हमारा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हो गया फूड का, तो अब उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, फिर उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करने में मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स की थ्रू जीआई म्यूकोसा। जो जीआई म्यूकोसा है हमारा, जीआई ट्रैक्ट का म्यूकोसा, वो हेल्प करता है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी। अब देखो, जो हमने खाना लिया वो डाइजेस्ट हो गया, वो कब डाइजेस्ट हुआ, कैसे पता चला हमें, वो एब्जॉर्ब होगा, हमारे शरीर को लगेगा कि हाँ हमने खाया है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, आगे काम करने की हिम्मत बनती है। वो कैसे बनती है, जब हमारा अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जो हमने खाया पिया है वो दिखे, वो डाइजेस्ट हो गया, हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल गई है उस खाने की। ठीक है, तो हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। लास्ट स्टेप होता है हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है, जो भी हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, माउथ से जो भी लिया था, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल होता है जो हमने लिया था, वो रेक्टम एनस के थ्रू पास आउट हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। और एक सेकंड अनदर नेम है डेफिकेशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम एनस के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट था, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थे वो हमने ले लिए, बाकी जो अदर जो एक्सेस में था वो हम ना एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डाइजेस्टिव डेफिकेशन कर दिया, हमने पास आउट कर दिया रेक्टम एनस के थ्रू। ठीक है, जैसे स्टूल, फीसीज, यूरिन, ये सब क्या है, ये हमारे जो वेस्टेज जो बच जाता है न्यूट्रिटिव वैल्यू लेने के लास्ट में, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं रेक्टम एनस के थ्रू। ठीक है, ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, माउथ, पहले हमने फूड लिया माउथ से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जब फूड माउथ में होता है वो इंजेक्शन। फिर प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या हो गया, माउथ से इसको अंदर की तरफ धकेला, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपल्शन। और ये है, इसके अंदर फेरिंग्स, असेसरी ऑर्गन्स में जो हमारा फेरिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। हमारा 2 मेन वॉल होता है, एक तो जैसे इसमें आ गया फेरिंग्स के साथ साथ आ रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, एक हमारा फेरिंग्स इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो भी इसमें फेरिंग्स का रोल होता है। ठीक है, एयर को पास आउट करने के लिए। ठीक है, फेरिंग्स यहाँ भी रोल होता है। तो प्रोपल्शन हो गया हमारा, यहाँ तक था। फिर डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ स्टमक में गॉल ब्लैडर, ये जो है ये हमारा डाइजेशन का पार्ट है। फिर डाइजेशन के बाद ये जैसे गॉल ब्लैडर है, डाइजेशन में क्या हो गया, हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन, गॉल ब्लैडर में, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिटिव वैल्यू देते हैं, इसको इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रेक्टम एनस, ये जो नीचे पिन पॉइंट है,
इनके थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन कर देते हैं। ठीक है, ये था। तो अब हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर, 4 बातें आई। मेन स्टेप्स क्या क्या है, इंजेक्शन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। हमने खाना माउथ में लिया और फिर आगे बैक फॉरवर्ड किया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, और जो एक्सेसिव पार्ट था हमारा, जो वेस्ट मटेरियल था, उसको रेक्टम एनस के थ्रू डेफिकेशन कर दिया, बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया। ठीक है, अब हमने लिखे हैं कुछ ऑर्गन्स, जो मतलब जो मेन्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन जो इसके साथ साथ लगते हैं। ठीक है, तो मेन ऑर्गन में हमारे हैं माउथ, जैसे मैंने बताया, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एनस, ये है हमारे डाइजेस्टिव के पार्ट। और जो जो एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं, जैसे मैंने वहां आपको दिखा रखे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, उसका, ये इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है, हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस